सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। तो साथियों, बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपको बताते हुए कि भाई आज से हम एक CDP की फुल सीरीज शुरू करने वाले हैं। CDP की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसकी एक फुल सीरीज आज से शुरू करने वाले हैं। आने वाले समय में काफी सारे टीईटी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे और उन टीईटी एग्जाम्स में सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाई ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो सीडीपी सेक्शन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से आपको देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे चाहे वो हो सीटीईटी, चाहे रीट जो कि आने वाला है एग्जाम भी 23-24 जुलाई को, यूपीटीईटी इसके बारे में भी घोषणा कर दी गई है कि भाई जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सीटेट का भी देखने को मिलेगा। या अगली साल जो एमपी में चुनाव है तो एमपीटीईटी भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई एग्जाम्स होते हैं जैसे DSSB के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, या केवीएस का एग्जाम जिसकी कई समय से चर्चा चल रही है, वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी टीईटी एग्जाम हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो पीआरटी एग्जाम की, चाहे टीजीटी की या चाहे पीजीटी की, तो ये जो सीडीपी सब्जेक्ट है ये आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसके लिए कुछ 30-32 चैप्टर्स की एक सीरीज पूरी हम शुरू कर रहे हैं आज से, जो आपकी काफी मदद करेंगे आपकी एग्जामिनेशंस में। तो बिना किसी देर के, बिना वक्त जाया किए हम शुरू कर लेते हैं आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, जिसके बारे में हमने शॉर्ट में पहले भी 1-2 वीडियोस में बात की है। लेकिन अब जो भी हम चैप्टर करेंगे तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में उस चैप्टर को करेंगे, जो आपकी हर एग्जाम में मदद करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों, हमारा जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट यानी कि विकास की। ठीक, विकास यानी कि डेवलपमेंट जो निरंतर चलता ही रहता है जब तक, भाई जब भी कोई गर्भ में आता है बालक या बालिका, फिर उसका जन्म होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती ये प्रक्रिया लंबी है और निरंतर चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं भाई जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है कि विकास जो है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता ही रहता है और जीवन भर चलता है जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक, और यदि हम बात करें कि भाई शुरू कब से होता है, ठीक, तो विकास जो है गर्भाधान से, गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। ठीक, गर्भाधान से जब भी माता गर्भ ग्रहण करती है, जब बालक गर्भ में आता है तभी से उसका विकास आरंभ हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वो विकास चलता रहता है। हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि विकास जो है वोम्ब टू टोम्ब चलता है। वोम्ब टू टोम्ब मतलब गर्भ से कब्र तक, हम कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक। ठीक, तो ये तो हुई भाई विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। अब भाई कुछ लोग सोचेंगे कि विकास एक्चुअली में है क्या, चलता तो है यहां से यहां तक चलता है, इतनी हमने बात कर ली, तो भाई आगे इसकी भी बात कर लेते हैं कि विकास एक्चुअली में है क्या। तो विकास जो शब्द है साथियों, विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास का तात्पर्य मानव में होने वाले, मानव में होने वाले परिवर्तनों से है,
परिवर्तनों से है। परिवर्तन अर्थात चेंजेस। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ये ज़्यादातर शिकायत रहती है कि हमें मतलब इंग्लिश में नहीं मिलता है सीडीपी सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ने को। तो भाई आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं जो आपकी मातृभाषा में आपको सिखाई जाएगी। और यदि कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है या कोई भी ऐसा पेचीदा शब्द आता है तो उसको भी हम अंग्रेजी में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मानव में होने वाले परिवर्तनों से है, और साथ ही ये जो परिवर्तन होते हैं ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी परिवर्तन। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई स्थायी परिवर्तन कैसे, अस्थायी परिवर्तन क्यों नहीं होता? भाई अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं और आप उसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो वो स्थायी परिवर्तन ही आपका विकास कहलाएगा। आपने केवल काम चलाने के लिए कोई चीज अभी कर ली तो वो विकास नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कि भाई किसी को इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए पूरी भाई डिग्री करनी पड़ेगी 4 साल की बीई बीटेक की, तब जाके वो धीरे धीरे वो क्या विकास होगा, वो इंजीनियर बनेगा। मान के चलिए कि कोई डाकिया है, वो किसी इंजीनियर के दफ्तर में जाता है और दफ्तर में इंजीनियर कहता है कि भाई मैं 2 मिनट आप मेरा काम संभाल लेंगे, मैं तब तक आता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ये थोड़ा कंप्यूटर देख देना, मैं इस पे हल चल रहा हूँ कुछ। अब वो भाई 2 मिनट के लिए मान लीजिए वो डाकिया रुक गया वहाँ। अब 2 मिनट बाद जब वो इंजीनियर लौट के आया तो डाकिया ये थोड़ी कह सकता है कि मेरा विकास हो गया, आज मैं इंजीनियर बन गया, क्योंकि भाई ये एक लंबी प्रक्रिया है और स्थायी परिवर्तन के जब आपने वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर ली है तभी जाकर के आपका विकास हुआ माना जाएगा। ठीक, तो भाई हमने बात की विकास की, तो विकास जो है भाई जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। फिर विकास जो है गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। हम कह सकते हैं अंग्रेजी में वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि गर्भाधान को हम प्रीनेटल के नाम से जानते हैं, प्रीनेटल। ठीक, और मृत्यु यानी कि गर्भाधान से आपका डेथ तक चलेगा। अंग्रेजी मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भाई चिंता ना करें, जो भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड लगेगा तो उसको भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। बाकी सब मातृभाषा में है, आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है, वोम्ब टू टॉम्ब चलता है। गर्भाधान यानी कि जिसे हम प्रीनेटल के नाम से जानते हैं, और मृत्यु आप जानते ही हैं डेथ के नाम से, गर्भ से कब्र तक। अब भाई बात करेंगे विकास एक्चुअली में है क्या, तो विकास का तात्पर्य जो है मानव में होने वाले परिवर्तनों से है, यानी कि चेंजेस से है। और कैसे परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। ऐसे चेंजेस जो ज्यादातर आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं। ठीक, कोई भी अस्थायी चीज आपकी विकास नहीं कहलाएगी कि आपने थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए कोई चीज कर ली तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा विकास हो गया उसमें। तो अब आगे साथियों हम बात करने वाले हैं कि ये परिवर्तन कौन से हैं, चेंजेस कौन से हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं और उन परिवर्तनों की बात करते हैं कि वो एक्चुअल में परिवर्तन है क्या। हम बात करने वाले हैं चेंजेस की, यानी कि परिवर्तनों की। मानव विकास में जो परिवर्तन होते हैं साथियों, यानी कि चेंजेस जो होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। अब वो कौन से 2 प्रकार हैं उनकी भी बात कर लेते हैं कि भाई आपको या तो मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन जिसे हम क्वांटिटेटिव चेंजेस के नाम से भी जानते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस। और अगर बात करें दूसरे चेंज की, दूसरा जो प्रकार है चेंजेस का, वो है आपका गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में क्वालिटेटिव चेंजेस कह सकते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस। देखिए, मात्रात्मक परिवर्तन मतलब जिनकी कुछ मात्रा होगी, जिनको आप माप सकते हैं, ठीक, सीधे तौर पर आपको दिखाई भी देते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन गुणों को दर्शाते हैं और जिनको आप माप नहीं सकते, सीधे तौर पर आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक।
तो हम ये भी कह सकते हैं साथियों कि भाई ये जो मात्रात्मक परिवर्तन है ये सीधे सीधे आपकी वृद्धि से जुड़े हुए हैं, वृद्धि यानी कि ग्रोथ से, ठीक, ग्रोथ बढ़ना, ठीक। और गुणात्मक परिवर्तन जो है साथियों वो आपके विकास से जुड़े हुए हैं, विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं इन चेंजेस की। तो भाई मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हैं इन्हें हम माप सकते हैं, ठीक, इन्हें माप सकते हैं यानी इनका मेजरमेंट हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें गुणात्मक परिवर्तनों की तो इन्हें हम नहीं माप सकते, माप नहीं सकते, नहीं सकते। नहीं शब्द को अंडरलाइन कर लिया है भाई कि भाई नहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि जो भी टीईटी एग्जाम्स देते हैं तो उनमें कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें बीच में नहीं लिखा रहता है, नॉट लिखा रहता है। यदि हमारा ध्यान चला गया तो ठीक है, कभी कभी उसमें काफी सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो हर क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो साथियों मात्रात्मक परिवर्तनों को हम माप सकते हैं जबकि गुणात्मक परिवर्तनों को हम माप नहीं सकते। अगर बात करें कि भाई मात्रात्मक परिवर्तन आपको किस चीज को दर्शाएंगे तो ये मात्रात्मक परिवर्तन जो है शरीर के आकार व अंगों में परिवर्तन को दर्शाते हैं, अंगों में परिवर्तन होता है, ठीक। शरीर के आकार में, उसके साइज में या उसके अंगों में या उसके ऑर्गन्स में आपको परिवर्तन यानी कि चेंज देखने को मिलता है। वही बात करें अगर गुणात्मक परिवर्तन की यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस की तो इसमें क्या होगा साथियों, शरीर की गतिविधियां गतिविधियां शरीर की गतिविधियां गतिविधियां या कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ठीक। तो भाई शरीर के आकार व अंगों में अगर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो मात्रात्मक परिवर्तन है जो कि वृद्धि और ग्रोथ का एक पार्ट है। और यदि शरीर की गतिविधियां या कार्य क्षमता में परिवर्तन देखने को मिलता है, या तो गतिविधि या कार्य क्षमता बेहतर होती है या बदतर होती है, तो वो है आपका क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक चेंजेस, ठीक। तो चेंजेस आपके साथ में दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक जिन्हें आप माप सकते हैं, गुणात्मक जिन्हें हम माप नहीं सकते। शरीर के आकार व अंगों में अगर परिवर्तन होता है, मान के चलिए किसी का वजन बढ़ता है या घटता है तो वो शरीर के आकार में, अंगों में परिवर्तन होगा, किसी की ऊंचाई बढ़ती है, ठीक, तो ये आपके मात्रात्मक परिवर्तन के तौर पर देखे जाएंगे। और वहीं किसी के भाई कार्य क्षमता बेहतर होती है कि आज मैं साइकिल चलाना नहीं जानता, मैंने अभ्यास किया और मैं सीख गया, तो ये क्या हुआ, मेरी कार की कार्य क्षमता बेहतर हुई, उसकी गतिविधि बेहतर हुई, ठीक। तो ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे ये होंगे आपके गुणात्मक परिवर्तन। अच्छा ध्यान रखिएगा, विकास जो है भाई आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यदि बच्चा अच्छी चीजें सीख रहा है तो उसका सकारात्मक विकास हो रहा है, वो मतलब दूसरों का कल्याण करेगा और आपके जो भी मतलब हमारे समाज में कुछ ना कुछ भागीदारी देगा। यदि बच्चे का नकारात्मक विकास होता है तो वो मतलब सामाजिक स्तर पर वो किसी ना किसी चीज को आहत करेगा या लोगों को परेशान कर सकता है। तो ये जो विकास है आपका, इस पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए टीचर्स को सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए, ठीक। मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल टीचर्स को ही नहीं, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई सभी की शादी होगी, सभी के बच्चे होंगे, तो वो उनको अच्छे तरीके से टैकल करना सीखें, तो उनको ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। हर माँ बाप को पढ़ना चाहिए, हर टीचर को तो पढ़ना ही चाहिए, हर माँ बाप को भी पढ़ना चाहिए, जिससे भाई एक अच्छे बेहतर समाज का निर्माण हो सके, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं की, यानी कि विकास की या डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करने वाले हैं, उसकी अवस्थाओं की बात करने वाले हैं। तो स्टेजेस जो है साथियों, दो प्रकार की आपको स्टेजेस विकास की देखने को मिलती है। अब ये दो प्रकार की कौन सी स्टेजेस हैं उनकी बात करते हैं। ये जो स्टेजेस हैं साथियों, दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है। ठीक, सबसे पहली जो स्टेज है वो है बाल विकास। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। और दूसरी स्टेज, दूसरी जो अवस्था है वो है आपकी मानव विकास, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो विकास की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो दो प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं। पहली है आपकी बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, और दूसरी है आपकी मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि बात करें इसके समय की, तो ये जो बाल विकास है साथियों, ये गर्भाधान से 18 वर्ष तक होता है। बाल विकास का जो समय है वो गर्भाधान से 18 वर्ष तक। और वहीं बात करें मानव विकास की, तो मानव विकास जो है गर्भाधान से मृत्यु तक। ठीक, गर्भाधान से मृत्यु तक आपका मानव विकास होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और गर्भाधान से 18 वर्ष तक आपका बाल विकास होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाल, बालक यानी कि चाइल्ड, भाई कोई भी व्यक्ति कब तक बालक माना जाता है, जब तक कि वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता, बालक नहीं हो जाता, तब तक वो बालक या बालिका की श्रेणी में ही आता है। और ह्यूमन, मानव, मानव तो सभी मानव हैं भाई, 18 वर्ष से छोटे हों वो भी मानव हैं, 18 वर्ष से बड़े हों वो भी मानव हैं। तो भाई गर्भाधान से 18 वर्ष तक आपका बाल विकास की अवस्था कहलाएगी, और गर्भाधान से मृत्यु तक आपकी मानव विकास की अवस्था कहलाएगी। ध्यान रखिएगा कि भाई गर्भाधान से 18 वर्ष तक का जो अध्ययन है साथियों, गर्भाधान से 18 वर्ष तक का जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि बात आती है कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो गर्भाधान से 18 वर्ष तक की जो अवधि है, जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बाल विकास कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि भाई बाल विकास किसे कहेंगे। ठीक, तो बाल विकास जो है भाई गर्भाधान से 18 वर्ष तक का समय होगा। ऑप्शन में आपको सबसे पहले तो यही देखने को मिलेगा कि गर्भाधान से मृत्यु तक। अब हमने पढ़ रखा है कि विकास चलता है गर्भाधान से मृत्यु तक, बात सही है, लेकिन जब बाल विकास की बात आएगी तो बाल विकास होगा गर्भाधान से 18 वर्ष तक। गर्भाधान से मृत्यु तक चलेगा आपका मानव विकास। बाल से आप ध्यान रख सकते हैं, 18 वर्ष तक ही बालक रहता है, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति होता है तो वो वयस्क बन जाता है। तो बाल यानी कि बालक, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो समय है गर्भाधान से 18 वर्ष, और इसी का अध्ययन आपका कहलाता है बाल विकास। जबकि बात करें भाई मानव विकास की, तो वो है गर्भाधान से मृत्यु तक। अब आगे अगर बढ़े तो जो बाल विकास है, इसको आगे 4 अवस्थाओं में, 4 स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस में से बांटा गया है। और वही बात करें मानव विकास की, तो इसको 6 अवस्थाओं में, 6 स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक, 6 स्टेजेस में बांटा गया है। अब बाल विकास की कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, मानव विकास की कौन सी 6 अवस्थाएं, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और बात कर लेते हैं अब स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, वो अभी हमने बात की कि भाई 4 स्टेजेस यानी कि 4 अवस्थाओं में से बांटा गया है। वो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं, उनकी हम बात करते हैं। तो पहली जो अवस्था है साथियों, प्रीनेटल अवस्था। ठीक, दूसरी जो अवस्था है वो है इन्फेंसी,
तीसरी अवस्था आपकी चाइल्डहुड और चौथी अवस्था है आपकी एडोलेसेंस। ठीक, प्रीनेटल साथियों जिसे हम हिंदी में गर्भावस्था कहेंगे, गर्भावस्था, जिसका जो समय होता है ना वो कंसेप्शन टू बर्थ होता है, कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक, कंसेप्शन टू बर्थ हम कह सकते हैं हिंदी में गर्भधारण से जन्म तक। ठीक, कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भधारण से जन्म तक का जो समय है वो प्रीनेटल अवस्था यानी कि गर्भावस्था की स्टेज कहलाती है। अगर इसके स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड टाइम जो है साथियों वो 9 महीने 9 मंथ्स एंड 10 डेज का होता है, 9 महीने और 10 दिन। तो भाई ये 9 महीने और 10 दिन का होता है। यदि बात करें सप्ताह की तो इसको सप्ताह में हम 40 सप्ताह यानी कि 40 वीक्स, और वहीं अगर दिनों की बात कर लें तो 7 चौक 28 दिनों की अगर बात करें तो ये 280 दिन का समय होता है। ठीक, तो पहली जो स्टेज है आपकी प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था, जो कंसेप्शन से बर्थ तक चलती है यानी गर्भधारण से जन्म तक। इसके अगर समय की बात करें स्टैंडर्ड टाइम की तो ये 9 महीने और 10 दिन का समय होता है। कभी कभी भाई प्री मैच्योर डिलीवरीज भी होती है जो कम समय में होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम इतना ही होता है, 9 महीने और 10 दिन। बात अगर सप्ताह की या वीक्स की जाए तो ये 40 वीक्स यानी कि 40 सप्ताहों का समय होता है। और दिन की बात की जाए तो एक वीक में 7 दिन, तो 7 चौक 28 और 1 0 का 0, तो 280 दिन का ये समय होता है। ठीक, दूसरी स्टेज की अगर बात करें साथियों इन्फेंसी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था, जब बालक शिशु होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, शिशु होता है, तो इसी से बना है शैशवावस्था। इसका जो समय होगा साथियों वो होगा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होगा वो होगा आपका शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की स्टेज। फिर आगे बढ़ेंगे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ठीक, जब बालक होता है, बालिका होती है, कोई भी शिशु जो है बालक बालिका बनते हैं, तो इसका जो समय होगा साथियों वो होगा 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय है वो चाइल्डहुड की स्टेज कहलाएगी यानी बाल्यावस्था का चरण कहलाएगा। अब ये जो बाल्यावस्था का चरण है साथियों इसको भी बाद में 2 स्टेजेस में बांटा गया है। कौन सी स्टेजेस हैं वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो बाल्यावस्था का समय 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब बात करते हैं एडोलेसेंस, जिसे हम हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था। ये बड़ा ही कठिन काल है, जीवन का बहुत ही ज्यादा कठिन काल होता है, और इसको स्टैनली हॉल द्वारा तूफान व संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है। इसमें जो बालक बालिकाएं होते हैं अपने आप से संघर्ष करते हैं, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं, और जो बड़े होते हैं उन्हें अपने दुश्मन नजर आते हैं। भाई सबके साथ ही ऐसा हुआ होगा, हम भी कभी टीनेज में थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उम्र के साथ ये बातें पता चलती हैं। तो भाई एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था का जो समय है वो है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। कई लोग इसे 13 वर्ष से 19 वर्ष तक का भी मानते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का कहलाएगा। ठीक, तो ये थी साथियों आपकी 4 स्टेजेस जिनके बारे में भी हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो बाल विकास को यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को आपको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसमें पहली अवस्था है आपकी प्रीनेटल अवस्था यानी कि गर्भावस्था, जिसका जो समय है गर्भधारण से जन्म तक का समय होता है। यदि महीने और दिनों में बात करें तो ये जो समय है 9 महीने और 10 दिन का समय होता है। यदि बात करें सप्ताह की वीक्स की तो 40 सप्ताह यानी 40 वीक्स का समय, और डेज की अगर बात करें तो 280 दिन का समय। दूसरी जो स्टेज है वो है आपकी इन्फेंसी की स्टेज यानी कि शैशवावस्था, जब बालक शिशु होता है। ठीक, ये जो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है।
फिर तीसरी जो अवस्था है चाइल्डहुड की अवस्था यानी कि बाल्यावस्था, इसका जो समय है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, 2 years to 12 years। इसको भी बाद में 2 भागों में बांटा गया है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और चौथी जो आपकी अवस्था है बाल विकास की वो है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था। तो उम्मीद करता हूं साथियों इतनी जानकारी आपकी समझ आई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों अब हम जो बाल विकास की तीसरी स्टेज है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की बात करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया था भाई इसको भी आपको 2 भागों में बांटा गया है, 2 अवस्थाओं में, 2 स्टेजेस में बांटा गया है। तो बाल्यावस्था की बात करने वाले हैं और इसकी हम जो 2 स्टेजेस में से बांटा गया है उनकी बात करने वाले हैं। बाल्यावस्था की आपकी 2 स्टेजेस हैं साथियों, और इन 2 स्टेजेस को बांटने का जो श्रेय है कि भाई 2 स्टेजेस में किसने डिवाइड किया, कि 2 स्टेजेस में डिवाइड करने वाला कौन व्यक्ति था, तो 2 स्टेजेस में बांटने वाली थी श्रीमती E.B. हरलॉक। ठीक, E.B. हरलॉक जो कि यूएसए की रहने वाली थी। कभी कभी इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो भाई पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा कि जो E.B. का फुल फॉर्म है एलिजाबेथ बर्जनर हरलॉक। इन्होंने 2 स्टेजेस में बांटा था बाल्यावस्था को यानी कि चाइल्डहुड को। कब बांटा था भाई, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम ही था चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, इनकी किताब का नाम था। और इसी किताब के अंतर्गत इन्होंने बाल विकास को 2 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक, तो बाल विकास यानी कि चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया और डिवाइड करने वाली थी श्रीमती E.B. हरलॉक जो कि यूएसए की रहने वाली थी। इनका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम है एलिजाबेथ बर्जनर हरलॉक। इन्होंने एक बुक लिखी थी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, जिसमें इन्होंने इसी बुक में इन्होंने चाइल्डहुड को 2 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक, इन्होंने साथियों एक और किताब लिखी थी अनदर बुक, इनकी एक और किताब का नाम मुझे याद आ रहा है जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। तो श्रीमती E.B. हरलॉक द्वारा जो किताब लिखी गई थी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, उसमें तो इन्होंने बाल्यावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा। ठीक, और एक और इनकी किताब लिखी गई थी जिसका नाम था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान, यदि कभी पूछ लिया जाए तो अब ये जो बाल विकास है इसको 2 अवस्थाओं में बांटा, वो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं उनकी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। इस हिस्से को जरा अलग करके कि भाई वो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो 2 अवस्थाएं हैं साथियों, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के नाम से इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। और हम बात करते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की साथियों। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है, इसे हम प्ले एज के नाम से जानते हैं यानी खेलने की आयु। प्ले एज आसान है भाई, खेलने की आयु, इसमें हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगे। प्ले एज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, अच्छा एक चीज हम यहाँ भूल गए हैं जो कि है इसका समय।
अगर समय की बात की जाए साथियों, तो अर्ली चाइल्डहुड का जो समय है वो है 2 से 6 वर्ष, और इसका जो समय है वो है 6 से 12 वर्ष। तो 2 से 6 वर्ष यानी कि अर्ली चाइल्डहुड का जो समय होता है वो प्ले एज के नाम से जाना जाता है, प्ले एज। अब भाई प्ले एज है, खेलने की आयु है, तो बालक खेलेगा किससे? खिलौनों से खेलता है, अपने साथियों के साथ खेलता है। तो खिलौनों से खेलने की ये जो आयु है, इसीलिए हम इसे टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, खिलौनों की आयु। ठीक, तो प्ले एज है, ये टॉय एज है, और साथ ही साथ साथियों ये है एक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज, भाषा विकास की अवस्था। ध्यान रखिएगा 2 से 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो भाषा विकास की मतलब अवधि के अनुसार बड़ा ही संवेदनशील समय होता है। इस अवस्था में बालक क्या होता है, जैसा सुनता है वैसा ही वो सीख जाता है। तो बच्चों क्या है, हमें क्या है, बड़ी ही सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार के अपशब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका जो प्रभाव है उन पर देखने को मिलता है, हो सकता है वो भी आगे चलकर उन्हीं अपशब्दों का प्रयोग करें। तो बच्चों के सामने हमें भाषा का प्रयोग बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना होता है। अब अगर बात करें इसकी एक और विशेषता की, तो इसे हम प्रश्न करने की आयु भी कहते हैं, क्वेश्चनिंग स्टेज। इसे हम प्रश्न करने की आयु भी कहते हैं। बालक इस उम्र में काफी सारे प्रश्न करता है। तो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 6 वर्ष तक के, वो काफी ज्यादा मात्रा में प्रश्न करते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई उनके जो भी प्रश्न हैं, उनकी जो भी जिज्ञासाएं, उनको काफी हद तक शांत किया जाए। कि भाई बालक निरंतर सवाल करते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, माँ बाप झल्ला जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हर कोई हो जाता है। भाई मेरे भी 2 बालक हैं, तो वो प्रश्न करते रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उनका जवाब दूं, लेकिन कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई कुछ गलत हो गया, फिर मुझे माफी मांगनी पड़ती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो 1-2 बार तो वो कहते हैं कि नहीं कर रहे माफ, और फिर ऐसी घटनाएं चलती हैं। फिर मैं बड़ा उससे उन्हें मनाता हूँ बड़े लाड़ प्रेम से, तब वो मानते हैं और फिर वो दोबारा प्रश्न करने लगते हैं। तब मुझे लगता है कि हाँ चीजें नॉर्मल हो गई। कि भाई होगा क्या, आप झल्ला गए या आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने उनको चिल्ला दिया, तो हो सकता है बच्चे क्या है दोबारा आपसे प्रश्न नहीं करेंगे, और फिर बालक क्या है सीख नहीं पाएंगे। यदि प्रश्न नहीं करेंगे तो अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज भी बड़ी ध्यान रखने की हमें जरूरत है। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, उसे हम प्ले एज, टॉय एज, लैंग्वेज डेवलपमेंट एज और क्वेश्चनिंग स्टेज यानी कि प्रश्न करने की आयु भी कहते हैं। अब अगर बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तो साथियों ये आपकी स्कूल एज है, स्कूल एज, विद्यालय जाने की आयु। ठीक, स्कूल एज है जब बच्चा 6 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आरटीई एक्ट के अनुसार, आरटीई एक्ट आपने सुना होगा, इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है राज्य सरकारों द्वारा सरकारी स्कूलों में। अब 6 से 14 वर्ष यानी कक्षाओं की अगर बात करें, तो क्लास 1 से क्लास 8 तक, फर्स्ट टू 8 तक की शिक्षा, यानी जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है, स्कूल में जाने लगता है, तो इसे स्कूल एज कहते हैं। फर्स्ट क्लास से पहले की जो आपकी शिक्षा रहेगी वो प्री प्राइमरी शिक्षा रहेगी, प्री प्राइमरी स्कूल्स में रह सकती है। ठीक, तो स्कूल एज इसे कहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चे जो लड़के होते हैं लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती हैं, अपनी अपनी एक गैंग का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे हम गैंग एज भी कहते हैं। ठीक, तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड जो है 6 से 12 वर्ष का समय, इसे हम स्कूल एज के नाम से जानते हैं, और गैंग एज यानी समूह बनाने की आयु। अच्छा, ये 2 निष्कर्ष जो हैं उत्तर बाल्यावस्था के लिए, इससे पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं कि ये अगर स्कूल एज है तो ये प्री स्कूल एज कहलाएगी, प्री स्कूल एज। ठीक, कि भाई पूर्व विद्यालय की आयु, और अगर ये गैंग एज है तो ये प्री गैंग एज कहलाएगी, प्री गैंग एज यानी पूर्व समूह बनाने की आयु। तो ये थी भाई चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, जिसको 2 स्टेजेस, 2 भागों में बांटा गया था। श्रीमती
एलिजाबेथ बर्जनर हरलॉक के द्वारा, जो यूएसए की रहने वाली थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। इसी किताब के अंतर्गत इन्होंने बाल्यावस्था को 2 स्टेजेस में बांटा था। इन्होंने एक और किताब लिखी थी, अनदर बुक वाज रिटन बाय हर, तो उसका नाम था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, फिर हमने इनकी 2 स्टेजेस की बात की। पहली स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, जो कि है पूर्व बाल्यावस्था की आयु, जिसे हम प्ले एज खेलने की आयु, टॉय एज खिलौनों की आयु, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज यानी कि भाषा विकास का चरण, क्वेश्चनिंग स्टेज प्रश्न करने की आयु के नाम से जानते हैं। फिर हमने बात की लेटर चाइल्डहुड की, उत्तर बाल्यावस्था की, जो हम स्कूल एज और गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। इन 2 निष्कर्षों के साथ हमने 2 निष्कर्ष पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी निकाले कि भाई ये अगर स्कूल एज है तो ये प्री स्कूल एज यानी कि पूर्व विद्यालय की आयु है, और ये अगर गैंग एज है तो ये है आपकी प्री गैंग एज यानी कि पूर्व समूह बनाने की आयु। तो उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपके समझ में आई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़े। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो चौथा चरण था आपका बाल विकास का यानी कि एडोलेसेंस, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं, उसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था, ठीक, तो एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसका समय आपको मालूम है 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल का नाम आपने काफी सुना होगा। स्टैनली हॉल का जो नाम है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई स्टैनली हॉल ने एक किताब लिखी थी और उस बुक का नाम यही था एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के नाम से ही उन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब के अंतर्गत इन्होंने किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था बताया था। किशोरावस्था जो है साथियों, वो तूफान व संघर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक चिंतित होता है अपने करियर को लेकर, ठीक, उसके शारीरिक जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उनको लेकर, और अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधों को लेकर बहुत सारी चिंताएं उसके मन में होती हैं। तो उसके मन में एक तूफान चलता रहता है और संघर्ष करता है काफी लोगों के साथ, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसे स्टैनली हॉल द्वारा तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा गया है। अगर बात करें कि भाई ये जो अवस्था है, ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में जो बालक है, बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक, तो किशोरावस्था में जो बालक होता है अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, यानी एक्टिव मेंबर बन जाता है, एक्टिव मेंबर। ध्यान रखिएगा, अगर समूह का सदस्य की बात करें कि समूह बनाने लगता है तो वो है आपकी बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन सक्रिय सदस्य कब बन जाता है अपने समूह का, तो वो बनता है आपका किशोरावस्था में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बाल्यावस्था इसका सही उत्तर है या किशोरावस्था। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव मेंबर की अगर बात करें, सक्रिय सदस्य की, तो इसका उत्तर है आपका किशोरावस्था। और यदि केवल समूह बनाने लगता है, समलिंगी बालकों के साथ खेलने लगता है, तो वो भाई आपकी बाल्यावस्था कहलाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सक्रिय सदस्य बनता है आपका किशोरावस्था में। इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना है हमें, हम ध्यान रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है कि जैसे जब बाल्यावस्था में बालक होता है, 12 वर्ष तक का बालक होता है, तो 12 वर्ष तक उसकी जो उम्र है उसके अनुसार वो 6वीं या 7वीं कक्षा में मैक्सिमम रहता है। तो उसमें वो अपना मतलब गिरोह तो बनाता है, गैंग तो बनाता है, लेकिन सक्रिय रूप से उसमें शामिल नहीं हो पाता। स्कूल जाता है तभी तक वो शामिल रहता है, घर आने के बाद उसको इतनी आज़ादी नहीं रहती कि भाई वो ज़्यादातर दोस्तों के साथ समय व्यतीत करे।
लेकिन जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो स्कूल में तो वो अपने मित्रों के साथ रहता ही रहता है, साथ में स्कूल के बाद भी कोचिंग्स में खेलने के लिए तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है, तो वो सक्रिय सदस्य बन जाता है स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, किशोरावस्था को भाई बाद में स्टैनली हॉल द्वारा 3 भागों में भी बांटा गया। ठीक, इसको भी 3 स्टेजेस में बांटा गया। 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं भाई? कि पूर्व किशोरावस्था, ठीक, दूसरी है आपकी मध्य किशोरावस्था और तीसरी है आपकी पश्चिम किशोरावस्था। ठीक, तो इसको भी 3 स्टेजेस में बांटा गया बाद में। पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलेसेंस पीरियड, मध्य किशोरावस्था यानी कि मिडिल एडोलेसेंस पीरियड, फिर उसके बाद पश्चिम यानी कि लेटर एडोलेसेंस पीरियड। ठीक, इतना डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बड़े ही ध्यान रखने वाली बात है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि भाई किशोरावस्था जो है, स्टैनली हॉल द्वारा जो किशोरावस्था पे अपने अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम ही था एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। उसमें इन्होंने बताया था कि भाई किशोरावस्था जो है वो तूफान व संघर्ष की अवस्था है और बालक इसमें क्या है, अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, एक्टिव मेंबर बन जाता है इसमें किशोरावस्था में। बाद में इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में भी डिवाइड किया कि भाई पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या और पश्चिम किशोरावस्था, अर्ली मिडिल एंड लेटर एडोलेसेंस पीरियड। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, अभी हमने बात की बाल विकास की 4 अवस्थाओं की। अब हम मानव विकास यानी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिनकी 6 स्टेजेस में बांटा गया है। 6 स्टेजेस जो हमने भी बात की थी कि भाई 6 स्टेजेस कौन सी है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो पहली 4 स्टेजेस हैं वो बिल्कुल सेम है जो आपकी बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं उनसे। तो इसकी जो फर्स्ट 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट 4 स्टेजेस वो बिल्कुल सेम है एज चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की बिल्कुल हूबहू वैसे ही सेम है, यानी कि प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। हम बात करेंगे यहां इसकी 5वीं और 6वीं स्टेज की। तो 5वीं जो इसकी स्टेज है साथियों वो है एडल्टहुड। एडल्टहुड और जो 6वीं स्टेज है वो है आपकी ओल्ड एज। ठीक, तो पहली 4 स्टेजेस बिल्कुल सेम है जैसी हमने बाल विकास बाल विकास में पढ़ी थी कि भाई आपकी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 5वीं जो स्टेज है वो है आपकी एडल्टहुड, जिसे हम वयस्कावस्था भी कह सकते हैं, वयस्कावस्था। ठीक, और 6वीं जो स्टेज है साथियों वो है आपकी वृद्धावस्था। तो एडल्टहुड यानी कि वयस्कावस्था, जिसका जो समय है वो रहता है 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था का जो समय है वो 60 वर्ष के बाद का जो समय है, 60 वर्ष के बाद का समय। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास को 6 चरणों में, 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसकी जो पहली 4 अवस्थाएं हैं, 4 चरण हैं, वो बिल्कुल चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास से मिलती जुलती हैं। और 5वीं जो अवस्था है वो है एडल्टहुड यानी कि वयस्कावस्था, जिसका समय है 18 से 60 वर्ष। और 6वीं और अंतिम स्टेज है ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था, जिसका समय है 60 वर्ष के बाद। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब हम बात करने वाले हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र कह सकते हैं हम इन्हें, या आयाम भी कह सकते हैं।
ठीक, विकास के क्षेत्र या आयामों की हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें विकास के क्षेत्रों की तो टोटल ये आपको 6 एरियाज आपको देखने को मिलते हैं। और वही बात करें इनकी मुख्य या व्यापक आयामों की तो ये मुख्य रूप से 4 आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसके जो 6 कुल आयाम हैं कि भाई 6 कुल आयाम या क्षेत्र या हम कह सकते हैं एरियाज जो टोटल 6 है नंबर में। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला जो एरिया है वो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा जो एरिया है वो है मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा जो है वो है सोशल डेवलपमेंट। चौथा जो एरिया है वो है मोरल डेवलपमेंट। ठीक, इसके बाद जो एरिया है वो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। और अंतिम जो है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट तो फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम हिंदी में कहेंगे शारीरिक विकास। मेंटल जिसे हम संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव के नाम से भी जानते हैं, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव, एक और नाम है इसका कॉग्निटिव। ठीक, सोशल यानी कि सामाजिक, सामाजिक विकास। इसके बाद मोरल यानी कि नैतिक विकास। फिर है इमोशनल यानी कि भावनात्मक, भावनात्मक। और अंत में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। ठीक, ये कुल आपके 6 आयाम या 6 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक भाई, सबसे पहले आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास होगा। जब शरीर पे काबू आ जाता है बालक का तब उसका मानसिक विकास होता है। ठीक, मानसिक विकास जब होता है फिर होता है उसका सामाजिक विकास। समाज में बालक रहता है, सीखता है समाज के तौर तरीके, फिर उसमें नैतिकता उत्पन्न होती है, फिर उसका होता है मोरल डेवलपमेंट। तो ये जो पहली 4 स्टेजेस हैं साथियों, ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पहली 4 स्टेजेस हैं। तो इसमें जो मोरल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास का एक हिस्सा है नैतिक विकास। और जो अंतिम यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आपका मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट का एक भाग है। ठीक, तो 5वां जो विकास का क्षेत्र है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास। और 6वां जो आपका आयाम है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कुल तो 6 है संख्या में, लेकिन जब बात करें इनके व्यापक आयामों की या मुख्य आयाम की या मेन एरियाज की, तो जब मुख्य आयामों की बात होगी तो ये 4 आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं 4? फिजिकल, दूसरा मेंटल या जिसे हम कॉग्निटिव के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है आपका सोशल, और चौथा है आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक। अगर बात करें एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की तो टोटल आपको ये 6 देखने को मिलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास,
मेंटल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं या मानसिक विकास भी कहते हैं। फिर है आपका सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम सामाजिक विकास कहेंगे। फिर है मोरल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है मोरल डेवलपमेंट, ठीक, यानी कि नैतिक विकास। पांचवा जो एरिया है वो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास, ठीक। छठवां जो एरिया है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास, जो कि आपका मेंटल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। जब आपका मानसिक मतलब विकास होगा अच्छे तरीके से, तो आपकी भाषा का भी विकास अच्छे तरीके से होगा। तो ये तो बात हुई भाई कुल आयामों की। लेकिन प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इसकी व्यापक आयामों से या मेन आयामों से कि भाई व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं और उसका सही क्रम क्या है, ठीक। व्यापक आयाम, उसका सही क्रम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास होगा। भाई शरीर पे पहले बच्चा काबू पाता है, गर्दन इधर उधर लुढ़कती है, कुछ चीज को पकड़ नहीं पाता, धीरे धीरे पकड़ना सीखता है, पहले शरीर पर काबू पाता है। फिर होता है भाई मानसिक विकास। शरीर पर काबू आ गया तो भाई अब मानसिकता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, मानसिक विकास भी जरूरी है। जब शरीर पर काबू पा लिया, मानसिक विकास हो गया, तो अब आपका होगा सामाजिक विकास। भाई आप समाज से जुड़ेंगे, समाज में अच्छी बुरी बातें सीखेंगे। भाई बुरी बातों का तो कोई स्थान ही नहीं है, अगर आप बुरी बातें ही सीखेंगे तो समाज में आपको कोई स्थान देगा नहीं। तो आपको क्या है कि भाई नैतिकता आपको अपनानी होती है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। अगर इसके मेन की बात करें कि भाई सामाजिक विकास के बाद आपका नैतिक विकास होगा। और जब आपका सामाजिक विकास हो जाएगा तो आपकी क्या भावनात्मक स्थिरता आ जाएगी, आप अच्छे बुरे को भाई अच्छे से पहचान पाएंगे। तो भाई अंतिम जो एरिया है वो है आपका इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास। तो बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं इसके व्यापक आयामों को कि भाई शारीरिक, पहले शरीर, फिर दिमाग पर काबू, फिर समाज से जुड़ेंगे, और फिर जब समाज से जुड़ेंगे तो भावनात्मक स्थिरता आप में आएगी कि भाई अच्छे बुरे को आप हैंडल करना सीख जाएंगे। तो ये थे इसके व्यापक आयाम, जिनको सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि भाई प्रश्न आपको सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि विकास के व्यापक आयामों का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। आपको इन्हीं चारों ऑप्शंस को घुमा फिरा कर दे दिया जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा कि भाई सबसे पहले शारीरिक विकास, ठीक, उसके बाद आपका मानसिक विकास होगा या संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कह सकते हैं, ठीक, मानसिक या संज्ञानात्मक। उसके बाद आपका सामाजिक विकास होगा, समाज से आप जुड़ेंगे। फिर आपका भावनात्मक यानी आपने भावनात्मक स्थिरता आएगी। तो यही आपके व्यापक आयामों का सही क्रम भी है, जो आपको सही उत्तर के रूप में लगाना होगा यदि आपको ऐसा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है। तो भाई हमने बात की विकास के क्षेत्रों की, विकास के आयामों की। अगर कुल आयामों की बात करें तो 6 आयाम हैं, ठीक। फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, मेंटल यानी कि संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कॉग्निटिव नाम से भी जानते हैं, या मानसिक विकास भी बोल सकते हैं इसे, ठीक। फिर सोशल डेवलपमेंट, चौथा था आपका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जो कि सामाजिक विकास का ही एक हिस्सा है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, और फिर भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि मानसिक विकास का ही एक हिस्सा है। अब बात अगर करें इसके व्यापक आयामों की जिनसे प्रश्न भी बनता है, मेन इसके एरियाज की, तो भाई सबसे पहले शरीर का विकास होगा, फिर मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, समाज में रहते रहते आपने क्या आएगी, भावनात्मक स्थिरता आ जाएगी, फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। प्रश्न इसी रूप में पूछा जाता है कि भाई विकास के व्यापक आयामों का सही क्रम क्या है। तो भाई आपको ध्यान रखना है शारीरिक, ठीक, यानी कि फिजिकल, फिर मानसिक यानी कि मेंटल या कॉग्निटिव, फिर सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट, और फिर लास्ट में आपका इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये थे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट साथियों। उम्मीद करता हूं ये एरियाज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे हम आगे बढ़े। तो ये थी साथियों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने विकास के बारे में चर्चा की। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी हमसे पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा हम उसका जरूर जवाब देंगे, ठीक। तो
तो साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका भी नाम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, राज लर्निंग क्लासेस। यहां आपको वही लोगो देखने को मिलेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, ब्लैक कलर का, राज लर्निंग क्लासेस का। साथ में आपको एक थम्स अप और एक विक्ट्री का निशान भी इसमें देखने को मिलेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो हम उसका भी नोटिफिकेशन उस पर पोस्ट करते हैं, और कई चीजें जैसे कुछ पीडीएफ, कुछ पिक्चर्स, और साथ ही साथ मतलब सिलेबस वगैरह भी हम उस पर पोस्ट करते रहते हैं। तो वो जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राज लर्निंग क्लासेस चैनल को भी, टेलीग्राम पर। और उम्मीद करता हूं कि भाई आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।